बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ एएनपी का मौजूदा इंतखाबात में मुबैय्यन तौर पर धांधली के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था जिसमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद पाई जाती थी, और इस एहतजाज के दौरान तकरीरें करते हुए एएनपी के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने फ़ौज मुखालिफ तकरीरें भी की, और ख़ास तौर पर उन्होंने आर्मी चीफ़ को टारगेट किया। हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर फ़ौज मुखालिफ राय जो है वो परवान चढ़ रही है, और पहले सिर्फ इतना होता था कि जो कोई कट्टर इस्लामिक लोग थे जो कि एक शरिया को नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ उन लोगों की तरफ से ऐसा देखने में आता था कि वो जनाब सिस्टम की बगावत कर देते थे। लेकिन अब कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो सेक्युलर या लिबरल्स का जो तबका है पाकिस्तान में मौजूद, ये भी अब जनाब फौज के खिलाफ बड़े खुला कर आते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हालाँकि इनका तो हमेशा से क्लेम ये रहता है कि ये जनाब जो इस्लामिक लोग हैं या जो मज़हबी लोग जिनको कहा जाता है, जो कि दीन को एज़ अ सिस्टम मानते हैं, वे ऑफ़ लाइफ़ मानते हैं, वो लोग जनाब दहशतगर्द होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और इस तरह के अलक़ाबात से नवाज़ा जाता है इस्लामी लोगों को पाकिस्तान के अंदर भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही सेक्युलर जो कि लोगों पर इस तरह के टैग लगा रहे होते हैं, किसी को दहशतगर्द कह रहे होते हैं, किसी भी सिस्टम के खिलाफ, किसी भी शख्सियत के खिलाफ खुलकर बोलना इनके लिए काबिल फ़ख्र बात समझी जाती है सेक्युलर्स के तबके के अंदर। तो इन लोगों में ये बात है कि इन्होंने जनाब अब खुद जो करना शुरू कर दिया है, वो कोई इतना काबिल तारीफ़ अमल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए कि जो पीटीआई है, ये भी तो एक सेक्युलर जमात ही है बेसिकली। पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं, आपको इनमें से कोई इतना कोई इस्लामिक नज़र नहीं आएगा। एक इस्लामी टच वाली बात तो अपनी जगह पर है, वो तो अली मोहम्मद खान साहब भी दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी बात का अपनी बात को शुरू करते होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ इनके कोल तक ही महदूद है। फेल जो इनका है वो इस्लामी कभी भी नहीं होता, बल्कि पीटीआई के जो बड़ी शख्सियात है वो तो सेक्युलर्स से भी एक कदम आगे जा रही हैं आजकल। वो तो अब अगर आप देखें तो वो तो ट्रांसजेंडर्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इनके अंदर ही ऐसे लोग पाए भी जाते हैं। इनके अपने लीडर साहब भी इस हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहे, उनके अपने वीडियो क्लिप्स भी मुबैना तौर पर रिकॉर्डेड है जो कि लड़कों के साथ है और वो कोई अच्छी हालत में नहीं पाए जाते। तो पीटीआई तो पहले ही खैर सेक्युलर से भी एक कदम आगे जाकर सेक्युलर बनी पड़ी होती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं उनकी खामोशी से मुझे बड़ा शिकवा है। चलो, ये एहतजाज तो अभी मजहबी जमातों का हम देख रहे हैं कि पीर बगाड़ा साहब भी एहतजाज कर रहे हैं जी के इंतखाबात में उनके खिलाफ मुबैना तौर पर धांधली की गई है सिंध के अंदर, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सरापा एहतजाज है कि उनके खिलाफ भी बहुत सारी जगहों पर धांधली हुई है। और वैसे ये बात है भी बड़ी हैरानगी वाली कि पाकिस्तान की आवाम को अगर आप देखें तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि इस्लाम का सिस्टम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो 100% ना भी हो, लेकिन बहुत लोगों के अंदर इस्लामिक सोच पाई जाती है और लोग इस बात पर वोट भी कास्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मजहबी जमातों की हार हुई, और बुरी तरह से हार हुई। तो उसके पीछे भी हमें ये एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लगता है, और इस बात में कोई ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो मौजूदा हुए, इनमें आलमी कोशिशों ने हर सर तोड़ ये कोशिश की है कि किसी भी तरह से जो इस्लामिक सिस्टम को जो जमातें चाहती हैं या जो लोगों में तबलीग करके वोट मांग रही होती है, जो कि जिनका मंशूर ये होता है, जिनके मैनिफेस्टो में इस्लाम पाया जाता है, उन जमातों को बड़े टेक्निकल तरीके से पीछे धकेला गया है। चाहे वो किसी भी शख्सियत की जमात हो, टीएलपी, उसके अलावा ये मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआईएफ थी, और भी बहुत सारी इस्लामी जमात इस्लामी का हशर आप देख लीजिए कि क्या हुआ है। तो बेसिकली तो ये सारी जमातें जितने भी हैं, ये जनाब अपनी रोशनी इस्टेब्लिशमेंट से ही हासिल करती थी माजी के अंदर। लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को उस तरह से सपोर्ट नहीं की गई। सपोर्ट तो बड़े दूर की बात है, इनके खिलाफ काम किया गया इलेक्शंस के अंदर, और हर जगह पर इनको डिफेंड किया है जी। उन लोगों ने डिफीट कर दिया इनको, जो कि सेक्युलर्स कहलाते हैं, जिनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि सेक्युलर्स की होती हैं। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तो बहरहाल नाम ही बचा है। और अब हम देखते हैं कि ये सेक्युलर्स एक तरफ से जनाब इक़्तिदार भी ले रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से फौज को गालियां भी दे रहे होते हैं, और इस्लाम के खिलाफ भी काफ़ी हद तक बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो एएनपी है, ये भी एक सेक्युलर जमात थी। इसको भी अभी आप देख लीजिए कि
ہار ہوئی ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہی، اور کتنا یہ کھل کھلا کر جناب آرمی چیف صاحب کو گالیاں دے رہے، اور ان کو کوئی ڈر جھجک نہیں ہے، ان لوگوں کو ان کے اتنے حوصلے کہاں سے بلند ہوئے ہیں؟ یہی میرا سوال ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے، کہ آپ بھی سوچئے کہ ان کو یہ سپورٹ، یہ ہمت کہاں سے مل رہی ہے؟ اسی طرح سے پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی فوج مخالف ہے، اور خاص کر کے ان آرمی چیف کے بہت ہی خلاف ہے پی ٹی آئی۔ باقی جو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ فوج کے خلاف تو بولتی نہیں ہیں، لیکن مینیفیسٹو جو ان کے ہیں وہ تمام سیکولر نہیں ہیں، اور وہی جماعتیں جو دکھ رہا ہے اس وقت، یہی جماعتیں ہوں گی جو اقتدار حاصل کریں گی، جو حکومت بنائیں گی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوں گی، تو یہ بھی بیسیکلی سیکولرز ہی ہیں۔ اسلام کو چاہے تو تقریروں میں شاید تھوڑا بہت عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن ان جماعتوں میں بھی اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ تو بڑی ہی سوچنے والی بات ہے جی پاکستان کی ریاست کے لیے، اور اس ریاست کے جو اصل حکمران ہیں، جنہیں بڑے گھر والے کہا جاتا ہے، ان کے لیے کہ اس ملک میں آخر چل کیا رہا ہے، اور اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو کیا صرف امریکہ ہی ہے جو کہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتا ہے، یا اس کے پیچھے چائنا کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سی پیک پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ہم بھی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ چائنا موجودہ انتخابات سے سیٹسفائی بھی ہے، اور چائنا کے اندر مسلمانوں کے کیا حال ہوتے رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کوشش میں نے کی ہے جی کہ میں آج کے دور میں پابندیوں سے بچا کر ہر ممکنہ حد تک آپ لوگوں کو یہ بات باور کروا سکوں کہ ہم جن جماعتوں کے پیچھے لگ کر نواز شریف کی محبت میں یا عمران خان کی محبت میں ان لوگوں کو جو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اسلامی جماعتوں کو ہم پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دیر پر نتائج دیکھنے میں ملتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، پاکستان کے اندر جناب آزادی نہیں دی جا رہی کسی کو، مذہبی طور پر ہی بہت ساری، ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا کہ لمز یونیورسٹی اور کچھ یونیورسٹیز کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے میں بھی ڈیفیکلٹیز پیش تھیں، ان کے لیے مشکلات ہو رہی تھی کہ وہ نماز کس طرح سے ادا کریں، ان کی راہوں میں رکاوٹیں بنائی جاتی تھی کہ وہ نماز ہی نہ ادا کر پائیں۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جی پورا جو اس وقت پاکستان میں ورک کر رہا ہے، اور یہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور ہر طرح سے دکھا رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے جی، آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ کیا آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اختلاف کرتے ہیں؟ جو بھی آپ کرتے ہو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ و ناصر۔